हमारी दुनिया में चाहे वो भागते हुए शहर हों या ऊंचे पहाड़, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टायर। वो चुप और मजबूत होते हैं, लाखों गाड़ियों का बोझ उठाते हैं और मशीन और जमीन के बीच का काम करते हैं। सोचो अगर तेरे ना होते तो क्या होता। आज हम जैसे ट्रेवल करते हैं वो सब बंद हो जाता, आसानी से इधर उधर जाना एक सपना बन जाता। लेकिन हम कितनी बार सोचते हैं कि इन टेरेस को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितने अच्छे मटेरियल्स यूज होते हैं। आइए मेरे साथ आज हम टायर बनाने की दुनिया में जाएंगे, जहां कुदरत के तोहफे और इंसान की अक्ल मिलकर एक कमाल करते हैं। एक टायर बनाना कुदरत के तोहफों और इंसान की तरक्की का बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसके दिल में रबर होता है जो हीविया ब्रासिलियंसिस पेड़ के रस से बनता है, जिसे हम रबर ट्री के नाम से जानते हैं। यह कमाल का मटेरियल जब इकट्ठा करके जमाने के बाद प्रोसेस किया जाता है तो यह टिरे की जान बनता है, जिससे यूज फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रॉन्गी मिलती है। लेकिन सिर्फ रबर काफी नहीं है टायर्स को इतना मजबूत बनाने के लिए कि वो किसी भी हालत में चल सके। और भी कई चीजों का यूज किया जाता है। स्टील हाई टेंसिल वायर्स के रूप में यूज स्ट्रॉन्गी और शेप देता है, टायर के अंदर एक मजबूत ढांचा बनाता है। फैब्रिक अक्सर रेयन या नायलॉन से बना होता है और स्ट्रॉन्गी देता है ताकि टेरे प्रेशर में भी सही हिलता है। और अंत में केमिकल्स का मिक्स डाला जाता है, हर एक का अपना काम। ये केमिकल्स रबर को और बेहतर बनाते हैं, जिससे वो जल्दी खराब नहीं होता, गर्मी से खराब नहीं होता और टायर लंबे समय तक चलता है। कच्चे माल से लेकर बन बनाए टायर तक का सफर मिक्सिंग रूम से शुरू होता है, जहां साइंस और इंजीनियरिंग मिलते हैं। यहाँ बड़े बड़े मशीन्स एक फैक्ट्री की तरह सारे इंग्रेडिएंट्स को सही मात्रा में मिलाते हैं। रबर, जिसको उसकी खासियत के लिए चुना जाता है, यूज बड़े बड़े मिक्सर्स में डाला जाता है। साथ में कार्बन ब्लैक जैसे फिलर्स भी डाले जाते हैं जो यूज मजबूत बनाते हैं। ऑयल्स और रेसिन्स यूज प्रोसेसिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए डाले जाते हैं। और एंड में सबसे जरूरी चीज सल्फर, जो वल्कनाइजेशन के लिए जरूरी है। यह केमिकल प्रोसेस जिसका पता चार्ल्स गुडियर ने 19वीं सेंचुरी में लगाया था, इसमें रबर कंपाउंड को सल्फर के साथ गरम किया जाता है, जिससे वो चिपचिपा रबर एक मजबूत और इलास्टिक मटेरियल में बदल जाता है। बिना वल्कनाइजेशन के टायर्स चिपचिपे ही रहेंगे, सड़क के लिए सही नहीं इंटैक्ट होंगे। एक टायर बनाना लेयर बाय लेयर, एक मजबूत पहिया। जब रबर कंपाउंड तैयार हो जाता है तो टायर बनाना शुरू होता है। एक खास टायर बिल्डिंग मशीन में रबर कंपाउंड की लेयर्स, स्टील बेल्ट्स और फैब्रिक प्लाइज को ड्रम पे लगाया जाता है। पहले इनर लाइनर, जो एक एयरटाइट लेयर होती है, लगाई जाती है। फिर बॉडी प्लाइज, जो रबर कोटेड फैब्रिक की लेयर्स होती हैं, लगाई जाती हैं। उसके बाद स्टील बेल्ट्स, जो हाई टेंसिल स्टील वायर्स से बने होते हैं, लगाई जाते हैं। एंड में ट्रेड, जो टायर का सड़क से कांटेक्ट होता है, लगाया जाता है। उसका पैटर्न ग्रिप और ट्रैक्शन के लिए बनाया जाता है। सेक्शन 5, एज की परीक्षा, टायर की ताकत को टेस्टिंग। नया बना टायर, जो अभी भी मोल्ड से गर्म है, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब उसे कई सारे कठिन टेस्ट से गुजरना होगा, जो उसे उन सबसे मुश्किल स्थितियों के लिए तैयार करेंगे जिनका उसे सामना सड़क पर करना पड़ेगा। हाई स्पीड यूनिफॉर्मिटी मशीन्स में टायर को तेज गति से घुमाया जाता है। सेंसर्स उसमें किसी भी छोटी सी कमी का पता लगाते हैं। लोड और इंड्योरेंस टेस्ट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में किए जाते हैं, जिसमें टायर पर बहुत ज्यादा लोड और स्पीड डाली जाती है, जिससे हजारों किलोमीटर के वेयर और टियर को कुछ ही घंटों में सिमुलेट किया जा सकता है। ये टेस्ट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है कि प्रोडक्शन लाइन से निकलने वाला हर टायर सुरक्षा और प्रदर्शन के उच्चतम मानकों को पूरा करता है। केवल वही टायर्स जो इन कठिन टेस्टिंगों को पार करते हैं, उन्हें ही हमारे व्हीकल्स का भार और दुनिया भर के ड्राइवर्स का विश्वास मिलता है। सेक्शन 6, घूमते रहने का सिलसिला। उष्णकटिबंधीय इलाकों के रबर के बागानों से लेकर उन हाईटेक कारखानों तक, टायर्स प्रकृति की उदारता और मानव प्रतिभा के अद्भुत मिलन का प्रतीक हैं। वे सामग्रियों के गुणों का उपयोग करने और उन्हें बहुत ही व्यावहारिक मूल्य की वस्तुओं में बदलने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। लेकिन शायद टायर्स के बारे में सबसे अद्भुत बात उनकी सर्वव्यापकता है। हमारे जीवन में उनकी मौन उपस्थिति है, चुपचाप हमारे नीचे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो अपने नीचे इंजीनियरिंग के इस अजूबे की सराहना करने के लिए एक क्षण निकालें। वह अनसंग हीरो जो आपको
सड़क से जोड़ता है और आपकी यात्रा को संभव बनाता है।